वो व्यक्ति बहुत ही महान होते हैं, बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिनको जीवन में कुछ श्रेष्ठ करने का मौका मिलता है। और उन श्रेष्ठ कर्मों में, श्रेष्ठ कार्यों में सबसे श्रेष्ठतम कार्य मैं अपने ज्ञानानुसार समझता हूँ देशभक्ति। देशभक्ति तत्कालीन भारत के विकास की एक प्रौढ़ जरूरत है। देशभक्ति आज मैं आपको बताऊंगा कि देशभक्ति क्या है, क्यों इसकी जरूरत है और कैसे देशभक्ति करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहला प्रश्न, देशभक्ति क्या है? देश की भक्ति करना देशभक्ति है, मगर कैसी भक्ति, किस प्रकार से भक्ति? देश की भक्ति करना का अर्थ यह नहीं है कि हम थाल सजा करके फूल प्रसाद आदि का अर्पण करें, वही देशभक्ति हुआ। देशभक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम राष्ट्र की सेवा करने के लिए देश की जयकारा रोज लगाएं, लेकिन सेवा के नाम पर कुछ ना करें। देशभक्ति वो नहीं है कि हम सिर्फ दिखावा करें, मोबाइल पर रील्स डालें कि हम देशभक्त हैं, लेकिन हमारे अंदर देश के लिए किसी भी प्रकार की चेतना ना हो। देशभक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा गुण है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर, जो कि स्व को यानी स्वतंत्रता, स्वाभिमान, स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक गुण प्रगाढ़ रूप से उत्पन्न होती है, वही है देशभक्ति। देशभक्ति यही होती है। और हमारे जितने भी महापुरुष हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हों, विनायक दामोदर सावरकर हों, महात्मा गांधी हों या भगत सिंह हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, सुभाष चंद्र बोस हों, इन सबों ने देशभक्ति को इसी रूप में लिया और इसी रूप से ये हुए हमारे आजादी से पहले के कंट्री मेकर। और देशभक्ति इसी रूप से लिया जाता है। अब अगला प्रश्न हमारा आता है, देशभक्ति क्यों करनी चाहिए? देशभक्ति क्यों करनी चाहिए, जरूरत इसका क्या है, मैं यह दर्शाता हूं। मैं पिछले दिनों कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। बैठने के दरमियान एक उनमें से व्यक्ति थे जो कि शायद, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं दर्शाना चाहता, शायद विपक्ष विचारधारा से बिलोंग करते थे, यानी कि कांग्रेस आदि की विचारधारा से। और वो इस विचारधारा से बिलोंग करते हुए ये दिखा रहे थे कि तत्कालीन सरकार किसी भी प्रकार से भारत को विकास करने में असफल रही है। मैंने उनके इस बात पर एग्री किया और निस्संदेह किया। निस्संदेह उनके बात पर मैंने उनका सपोर्ट किया, साथ दिया। मगर उन्होंने इस बात को करते करते धीरे धीरे वो जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS तक वो पहुंच गए। फिर मैंने उनको रोका और वो इसी दरमियान बोले कि आखिरकार यह RSS जैसा संगठन इस देश में क्या कर रहा है। मैं एक स्वयंसेवक हूं, ज्यादा कुछ नहीं मैंने इस संगठन में किया है, लेकिन इतना किया है कि मैंने जाना है संगठन को।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल विचारधारा ऐतिहासिक रूप से समय अनुसार संघ के लोगों ने क्या किया मैं नहीं जानता। तत्कालीन समय में संघ जो है लोगों में देशभक्ति भरने का कार्य कर रही है। अब प्रश्न आता है कि क्यों है देशभक्ति जरूरी, तो उन्होंने बोला कि देशभक्ति क्यों जरूरी है, लोग पढ़ें अपना कार्य करें, यही देशभक्ति है। तो मैं उनको ऐतिहासिक काल की ओर ले गया। हमारे भारत में सिसोदिया राजवंश भगवान राम के वंशज में एक बहुत ही वीर योद्धा हुए जिनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1567-68 के लगभग में चित्तौड़गढ़ का युद्ध हार चुके थे और जिस युद्ध के हारने के दरमियान उनके राज्य और उनके मुख्य योद्धा मारे जा चुके थे मुगलों के द्वारा। मुगलों के द्वारा उनको अपने प्रियजनों द्वारा ताबड़तोड़ 5 बार संधि प्रस्ताव भेजा गया कि आप हमसे संधि कर लें, हम आपको आधा भारत दे देंगे, लेकिन कृपया आप मुझसे संधि कर लें। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं मरूंगा तो इसी मिट्टी के लिए, मैं जीऊंगा तो इसी मिट्टी के लिए, मैं लड़ूंगा तो इसी मिट्टी के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक बूंद है मैं इस मिट्टी को किसी के पराधीन नहीं होऊंगा, किसी के अंदर में नहीं जाने दूंगा। यह मिट्टी स्वाधीन है, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे युद्ध लड़े, कुछ वक्त के लिए उन्हें पीछे भी हटना पड़ा, लेकिन वो कभी किसी के गुलाम नहीं बने और उन्होंने अपने जीवन मरण उपरांत तक पूरे मेवाड़ को कभी भी किसी के अधीन नहीं होने दिया। यही होती है राष्ट्रभक्ति। और यह राष्ट्रभक्ति अगर हमारे देश में हर एक व्यक्ति में आवे तो वह जीवन के हर औद्योगिक, आधुनिक, पराधैनिक, शैक्षणिक बहुत प्रकार के कार्यों में भाग लेकर के भी कभी भी देश के विरुद्ध नहीं कार्य कर सकता है। शिक्षा तो हर एक के पास होती है। शिक्षा तो बहुत सारे आतंकवादी, अफजल गुरु भी थे, बहुत सारे आतंकवादी थे, उनके पास भी बहुत शिक्षाएं थे, लेकिन वो शिक्षा का कार्य क्या कर रहे हैं, तो दुनिया में दहशत फैलाने का कार्य। वैसी शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा हमें ऐसी चाहिए जो राष्ट्र के काम हो आ सके। मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्र के दरमियान में हम अपने परिवार को भूल जाएं, नहीं, परिवार भी कहीं ना कहीं राष्ट्र को बनाने में सहायक होता है, लेकिन हर एक कार्य हमारे देश के हित में हो, ना कि अहित में। अब है देशभक्ति कैसे करें हम। देशभक्ति करने का साधारण सा सबसे आसान तरीका है कि एक कहावत है कि जो श्रेष्ठ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलो। अगर चल नहीं सकते हो तो उनकी जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो उनकी चर्चा करो और उनको सहयोग करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो शांत से बैठ जाओ, ना कि उनका रास्ता रोकने का कार्य करो। हमारे देश में अभी के समय में ज्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जो कि एक देशभक्त के लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन रास्ता रोकने का कार्य आसानी से करते हैं। यही कारण है कि आज आज़ादी का 75 साल बीतने को हुआ,
80 साल बीतने को चला, लेकिन हम आज भी अपनी गुलामी मानसिकता से नहीं निकल पाए हैं। स्वतंत्रता, स्वाधीनता और देशभक्ति जो है वह गुलामी से निकलने का एक स्वतंत्र मार्ग है।